हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का जो है बिहार पुलिस का तैयारी जो है अच्छे लेवल पर हो चुका होगा। इसलिए क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। मुश्किल से हमको लग रहा है कि जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त में है। मतलब 30 इधर मान लीजिए 15 दिन और उसमें 30 दिन और मुश्किल से आपके पास 40 या 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब जो है आप सब्जेक्टिव पढ़ने का समय आपके पास नहीं रहा है। आप जितना हो सके आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और ये सेट जो है आपका ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का है, जिसमें हम लोग 6 को सेट जो है देख चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कह रहा है कि कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत कह रहा है कि बिहार के किस जिले से किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर जो है वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका शुरुआत जो है आपको बिहार के किस जिले से किया गया। तो याद रखिएगा कि जहानाबाद और पटना से किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, जहानाबाद और पटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये अध्यक्ष बने हैं आपके रूपक प्रसाद। रूपक प्रसाद को जो है आपको आयकर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, वो भी बिहार और झारखंड के। याद रखिएगा, रूपक प्रसाद। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में कह रहा है कि प्रथम स्थान लाकर जो है जिले को गौरवान्वित किया है। तो गौरवान्वित किया है आपके बार हो गया रिया गांगुली के द्वारा। रिया गांगुली जो है आपको राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जो है आपको प्रथम स्थान लाई हैं, और वो पूर्णिया जिला का याद रखिएगा कि गौरव किए हैं, रिया गांगुली। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान जो है शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में जो है शहीद हो गए हैं। तो ये किस जिले के हैं। तो आप यह जिला का नाम याद रखिएगा, सिवान। थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर इसमें मज़ा नहीं दे रहा है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आपको कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सामान्य स्त्रियों की आवाज़ की तारत्व जो होती है, तारत्व याद रखिएगा कि पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि लड़की का जो आवाज़ होता है पतला और मीठा होता है। किसके कारण। तो तारत्व के कारण। ये जो पुरुषों से उनका तारत्व जो है अधिक होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बीज के अंकुरन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो बीज के अंकुरन के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आप घर में भी बीज रखिएगा तो आपको उसमें से जो है पौधा निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि प्रकाश का कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि तापमान, आर्द्रता और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 कह रहा है कि आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये आपको करता है गामा किरण। गामा किरण जो है आपको उत्सर्जित करता है। कौन। कोबाल्ट 60। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है। तो ऑक्सीजन की कमी। आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो आपको होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण। हेपेटाइटिस रोग कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। अगर आपके शरीर में हेपेटाइटिस रोग हो जाता है तो कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग जो है आप या अंग जो है आपको प्रभावित होगा। तो आपको हो जाएगा यकृत या लीवर। ठीक है, ये आपको हेपेटाइटिस से शरीर का जो है अंग प्रभावित होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि एलिसा परीक्षण जो है किस लिए किया जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि एलिसा परीक्षण जो है किस लिए किया जाता है। आपका कमेंट का हम वेट करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई बार हम आपको सेट में बताए हुए हैं। अबिंदुकता कह रहा है कि एक बीमारी है। तो ये आपको है आँखों की, आँख की एक बीमारी है जो आपका अबिंदुकता। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था। तो ये आपको किया गया था जॉन साल के द्वारा पोलियो के टीका की खोज किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन
के श्रवण होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का जो है आपको अनुभव होता है। तो एड्रेनल ग्रंथि याद रखिएगा, एड्रेनल हार्मोन से स्रावित होने के लिए जो है होता है, तो आपको हृदय की गति बढ़ जाएगी और उत्तेजना का अनुभव होगा। याद रखिएगा, एड्रेनल यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। द्रव की बूंद का राय के द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो आप गुण याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपका इकाई हो जाता है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 किलो बाइट समान है, तो 1 किलो बाइट जो है आपको 10 से 24 बाइट के आपका बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये आपको विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और ट्रांसफार्मर जो है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को जो है उच्च वोल्टेज में कर सकता है। ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है, तो ये आपको होगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकती है, क्यों पकती है? तो उसमें जो है आपका दबाव जो है अधिक हो जाता है इसके कारण। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस ताप पर जो है पानी का घनत्व तो आपका अधिकतम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का ताप जो है आपका अधिक, पानी का घनत्व जो है आपका अधिक हो जाएगा और आयतन जो है आपका न्यूनतम होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये आपका था वंश परंपरागत राजतंत्र का। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी आपका वंश परंपरागत राजतंत्र था। अष्टक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो अंग आप याद रखिएगा कि धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के में कह रहा है कि किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कह रहा है कि किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो इसमें आपको टिक करना होगा कि राजनीतिक नीतियों का। ऑप्शन डी आप बी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्न में से कह रहा है कि कौन एक कनिष्क के दरबारी जो संबंध नहीं था, दरबार से संबंध नहीं रखते थे? तो पतंजलि जो है एक कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, बल्कि अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहता था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो अगर नहीं या है सही की बात कहेगा तो आप सीधा पहले पेन से उसको ऐसे घेर दीजिएगा। नहीं तो होता क्या है ना कि नहीं की जगह हम लोग जो सही वाला आंसर है उसको हम लोग देख के चले आते हैं। तो वहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो नहीं को आप लोग जो है घेरा कर दीजिएगा। 26 का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि नहीं है, तो हर्ष हरिसेन हर्ष ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है। जबकि रवि कृति हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति हो जाएगा आपको कनौज के यशो बर्मन और दांडी हो जाएगा नरसिंह बर्मन। यहाँ पे 26 का याद रखिएगा कि सी गलत यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि तबाकत ए नसीरी के लेखक कौन है? नासिरी के। तो तबाकत ए नासिरी के लेखक आपको मिनहुज सिराज है, मिनहाज उस सिराज हो गए। मुगल प्रशासन में कह रहा है कि मुतसहिब था, तो मुतसहिब जो था लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था आपको लोक आचरण पदाधिकारी था। आगे दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 ईस्वी में जो है आपको अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा कि 1793 ईस्वी में। कह रहे कि किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थे। हाँ चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कोई बाहर से आवाज़ दे दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था, तो सोम प्रकाश पत्र समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है शुरू किया गया। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को कहा कि बंगाल में जन्म दिया था, तो ये आपको दिया था अंशुल समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो बंगाल विभाजन जो है आपको मुख्यतः कह रहा है कि किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। गांधी के नाम से कह रहा है कि पहले महात्मा जोड़ा गया, तो आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी के नाम से पहले कह रहा है कि महात्मा जोड़ा गया था चंपारण में। और यहाँ पे दिया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है यह बनाया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच विभाजित करती है, तो आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 38 समानांतर रेखा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपको था ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भीति था, ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ये आपको पड़ता है मध्य अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे कह रहा है कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में बगलिहार। हरिके बैराज यानी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, यह किस नदियों के संगम पर आपका स्थित है, तो ब्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, तो इसमें पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से है। हाइड्रोजन विजन 2025 जो है आपको पेट्रोलियम के उत्पाद से आपका संबंधित है, भंडारण से। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रायद्वीपीय बंदरगाह आपका अवस्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है आपका प्रायद्वीपीय बंदरगाह अवस्थित है। आगे यहाँ पे दिया है कि कौन सा जोड़ी आपका सुमेलित दिया गया है, एक तरफ दिया है झील, दूसरे तरफ दिया है आपका राज्य, तो लोकटक झील आपको मणिपुर है, ठीक है। ये तीनों जो यहाँ पे जो दिया है ये आपका गलत है, क्योंकि कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आपको अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दिया है कि 9 न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किया गया है, तो आपको भारत और यूएसए में याद रखिएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है भारत और आपका यूएसए में है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है आपको प्राप्त किया गया था 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद पूछेगा तो 40। पंचायती राज। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो जो है वह राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं ले सकता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने में कितने दिन के अंदर जो है लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, तो आपको 14 दिन के अंदर जो है आपको वापस कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वह जो विधेयक जो है आपको पारित किया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करता है, तो याद रखिएगा कि जब वो अति हो जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन, कि जब वोट बराबर हो जाता है यानी कि टाई हो जाता है तब वह जो है वोट कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बराबर का राय कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं दिया गया है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया है। वो सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेगा वो कर भी सकता है स्वीकार और नहीं भी कर सकता, यानी कि बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि स्वीकार करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही नहीं होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं दिया गया है, तो कार्य यहाँ पे याद रखिएगा कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये जो है आपको निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है कि वह उम्मीदवारों को चयन करे, ठीक है, बल्कि चिन्ह का आवंटन करना, निर्वाचन की तारीख तय करना और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना जो है आपको निर्वाचन आयोग का कार्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, तो आपको हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जो है आपको प्रथम हिंदी लेखक थे। अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये आपको थे दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। देखिए इसमें कितना अच्छा अच्छा कंटेंट दिया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सेट जो है आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग सेट लगा के देख चुके होंगे कि उसमें कैसा कंटेंट दिया है और इसमें कैसा कंटेंट दिया है। इसलिए आपसे थोड़ा सा नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक आध ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग होंगे या परिवार जो होंगे आपको ये सेट लगा सकें। चलिए 54 नंबर हो गया हम लोग को। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है, तो अतिरिक्त मान जो है आपको पूंजीगत लाभ के आपका बराबर होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंसी इसमें क्या दिया हुआ है कि आप किसी भी और अदर पब्लिकेशन का सेट हम देखे हैं, बहुत सारा सेट अपने चैनल पर कराए हैं, लेकिन ये सेट में इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है आपको अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन आपको डाला हुआ है। और अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही मतलब अगर आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप जो है प्रतियोगिता में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का बहुत सारा छात्र जो है नहीं पढ़ता है और छोड़ देता है, ठीक है। चलिए मुद्रा के रूप में कह रहा है कि व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाएगा मूल्य। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान जो है आपका मूल्य कहलाता है। विक्रय लागत किसका भाग है, तो विक्रय लागत याद रखिएगा कि ये आपको होगा एक स्वयं स्पर्धा का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। डूरंड कप कह रहा है कि किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ड्रिबल शब्द कह रहा है कि किससे संबंधित है, ड्रिबलिंग दिया है, तो ड्रिबलिंग याद रखिएगा आपको फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो पुलेला गोपीचंद जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये आपको भारतनाट्यम नृत्य से पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आपका इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में पूछ रहा है, तो ये आपको 52 पढ़ते हैं। त्व वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से किया जाता है, त्व का, तो ये आपको तालु से होगा त। घर पर कह रहा है कि गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, घर पर गंगा आना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बिना श्रम के सिद्ध होना, बिना श्रम के काम सिद्ध होना, ऑप्शन सी। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची क्या है, अंशुमाली, तो ये आपको हो जाएगा सूर्य। राष्ट्र की कह रहा है खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आन के लिए जो है बलिदान दिया था। अभिशाप शब्द का कह रहा है विलोम, तो अभिशाप का विलोम आज हो जाएगा वरदान। जंगल में लगने वाली आग का कह रहा है कि वाक्यांश में शब्द कौन सा है, जंगल में आग, तो हो जाएगा दावानल। आगे कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास पड़ता है, तो ये पड़ता है अव्ययी समास, अव्ययीभाव समास। तत्सम शब्द चयन कीजिए, तो तत्सम यहाँ पे हो जाएगा गोधूम। तद्भव शब्द का चयन करने के लिए कह रहा है, तो हो जाएगा लड़की, तद्भव। यहाँ पे कह रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, ठीक है, किसका, कॉन्स्ट्रक्शन का। कॉन्ट्रक्शन का कह रहा है कि अपोजिट आपको हो जाएगा एक्सपेंशन, ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ मोस्ट नियरली, ठीक है, डीफी का हो जाएगा नियरली यहाँ पे आपको वर्शिप। चलिए आगे देखिए यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग द वर्ल्ड, इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग दिया है, तो करप्ट। चलिए आगे देखिए, ए मैन हु वाज नॉट बीन मैरिड, ठीक है, आपको हो जाएगा बैचलर। अगर किसी का शादी नहीं हुआ है तो क्या है, बैचलर है। कह रहा कि ए ग्रेट चेंज हैज कम खाली स्थान द वर्ल्ड सिंस द वार, ठीक है, तो हो जाएगा ओवर। अगला देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपको किया जा रहा है पुनपुन पटना में। आगे कह रहा है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का कह रहा है कि सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार में, ठीक है, वर्ष 2021 के लिए 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य के सूची में जो है वह शामिल हो गया? तो आपको 5 राज्यों के सूची में वह शामिल हो गया है। हाल ही में कह रहा है कि गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का। हाल ही में कह रहा है कि जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो ये आपको 18वें स्थान पर पड़ता है। कह रहा है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में कह रहा है कि विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो ये आपको घास, टीढ़ा, मेढक और सर्प, यानी कि घास को खाएगा टीढ़ा, टीढ़ा को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सर्प। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि हरित गृह गैस आपका नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है। ओजोन परत कह रहा है कि संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, याद रखिएगा 16 सितंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, याद रखिएगा, कि पर्यावरण के प्रति जो है महत्वपूर्ण होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? कह रहा है किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र जो है परिवर्तित किया था? तो डेविस के द्वारा। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और याद रखिएगा कि सुबह में आपको जो है आधार सीरीज कराया जा रहा है, आपको एडिटोरिया एनसीईआरटी का आधार सीरीज, ठीक है, तो भी आप लगाइएगा। और जितने भी हमारे चैनल पर अगर आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा इधर उधर की चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी बचा है, वो भी आपका सिर्फ पढ़ाई। तो चुपचाप करिए। चलिए, धन्यवाद।